पाठ में हम लोगों ने देखा था कि पार नजर के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा था कि जो छोटू जो था वह उसके पापा का सिक्योरिटी पास लेकर गया, लेकिन वहां अंदर जाने को नहीं मिला। वहां पर जितने भी सारे यंत्र थे उन लोगों ने उसकी हरकत पर ध्यान दिया। उसके बाद कुछ सिपाही आए, उसको पकड़कर उसके घर पहुंचा दिया गया। पापा घर में थे इसीलिए वो बच गया, नहीं तो मम्मी के हाथ से उसको कुछ न कुछ तो गिफ्ट मिलने वाला था, लेकिन वो पापा की वजह से नहीं मिला। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या होगा। ठीक है, जब पापा ने उसके मम्मी को समझाया कि देख मैं उसको समझा दूंगा, उसको कुछ मालूम नहीं है, और पापा ने उसको बहुत सी जानकारी बताई। जब वो बता रहे थे उनके पापा ने कहा कि एक समय था कि जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। पापा ने क्या कहा कि यह जो मंगल ग्रह है, पहले जमाने के लोग इस मंगल ग्रह के ऊपर रहते थे। अब ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? जमीन के अंदर। और वो भी पहले जमाने के मंगल ग्रह पर हम सभी रहते थे और बिना किसी यंत्र के सहारे जमीन के ऊपर ये सभी रहते थे। किसी और उनको उसके लिए किसी खास किस्म की पोशाक पहनने की जरूरत नहीं थी। उनके सभी पुरखे क्या करते थे? जमीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वातावरण में परिवर्तन आने लगा। उनके पुरखे, पुरखे शब्द से तात्पर्य है पूर्वज। पुरखे शब्द का मतलब है पूर्वज। पापा छोटू को बताने लगे थे कि हमारे पुरखे यानी पूर्वज कहाँ पर रहते थे? मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर रहते थे, बिना किसी यंत्र के सहारे, किसी भी प्रकार के वह कोई पोशाक नहीं पहनते थे। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है बदल। परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है बदल। धीरे धीरे वातावरण में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। कई तरह के जीव भी इस जमीन पर रहते थे। लेकिन क्या होने लगा? एक के बाद एक वह सभी जीव जंतु मरने लगे और इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। मतलब क्या कि यह क्यों होने लगा था? इसका कारण था अपना जो सूरज है, सूर्य जो है, इसके अंदर कुछ बदलाव होने लगे थे। हमें सूरज से रोशनी मिलती है, उससे उष्णता मिलती है, और इसी गर्मी से, इसी उष्णता से हमारे यह जो भी जीव जंतु वनस्पतियां जो भी है, इन सबका पोषण कौन करता है? सूरज की रोशनी। लेकिन अब सूरज का संतुलन जब बिगड़ गया तब क्या हो गया? प्रकृति के अंदर भी बहुत सारे बदलाव आने लगे। यहाँ के जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव जो थे वह इनको फेस करने के लिए असमर्थ हो गए। अक्षम मतलब असमर्थ। अक्षम शब्द से तात्पर्य है असमर्थ। मतलब उनके लिए यह पॉसिबल नहीं था। उनके लिए यह पॉसिबल नहीं था। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। पापा ने क्या कहा कि हमारे जो पूर्वज, जो पुरखे हैं, वो पहले यह जो मंगल ग्रह है उसके
जमीन के ऊपर रहते थे। वहां पर तब किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अलग प्रकार के शूज नहीं पहनने पड़ते थे, किसी भी प्रकार के यंत्रों का सहारा नहीं करना पड़ता था। इस पृथ्वी के ऊपर, इस मंगल ग्रह के ऊपर जो भी जीव जंतु आदमी रहते थे वो आसानी से रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होने लगा, यहाँ पर जो जीव जंतु है वह मरने लगे। इसका मूल कारण जड़ मतलब मूल, जड़ शब्द का अर्थ क्या है, मूल। अब इसका मूल कारण था सूरज। इसका मूल कारण था सूरज की जो उष्णता होती है, गर्मी होती है, उससे क्या होता है, इन जीव जंतुओं को क्या होता है, पोषक वातावरण मिलता है। लेकिन वह वातावरण न मिलने के कारण यह जीव जंतु मरने लगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति मतलब निसर्ग, नेचर, और संतुलन मतलब इसका पूरा का पूरा जो चल रहा था वह बिगड़ने लगा, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और अन्य जो भी क्या होने लगे, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। केवल सामना सिर्फ किया आदमी ने, हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया और अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने अपने जमीन पर घर बना लिया। तकनीकी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी। तकनीकी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम लोगों ने, अभी ऊपर तो हम रह नहीं सकते हैं, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम लोगों ने जमीन के अंदर अपने घर बनाए, अपनी कॉलोनी बसा ली। जमीन के ऊपर उन्होंने क्या किया, इसके लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का सहारा ले लिया। सूरज की शक्ति मतलब सूर्य की शक्ति, उसकी रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल उन्होंने किया। इस्तेमाल मतलब उपयोग, हमारे पुरखे तो ऊपर रहते थे, लेकिन अब इस मंगल ग्रह के वासी जमीन के अंदर रहने लगे। उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के यंत्रों की सहायता ली। वह जमीन के ऊपर यंत्र लगाए और उसको सूरज की रोशनी, शक्ति और इसका इस्तेमाल किया उन्होंने। और उन यंत्रों का सहारा लेकर, उनका उपयोग करके उन्होंने जमीन के भी अंदर उन्होंने क्या किया, यंत्र जो रखे थे वह सुचारू रूप से चलते रहे। सुचारू मतलब अच्छे। यंत्रों का सहारा लिया और अभी यह जो यंत्र है वह अच्छे ढंग से काम कर रहे। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता शब्द का अर्थ है सावधानी। इसके लिए हमें बहुत बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। सतर्कता, सावधानी, इसके लिए हमें बड़े सावधानी से काम करना पड़ता है। और इसीलिए मेरे जैसे कोई चुनिंदा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। पापा ने यह सब बात छोटू को बताई। जब छोटू ने ये बात सुनी तब उसके मन में सवाल आए। आप लोगों के मन में भी सवाल आते हैं कि नहीं? कुछ कोई सामने वाला बोलता है तो आप तुरंत बोलते हैं ऐसा क्यों? ठीक है, यहाँ पर छोटू ने पूछा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा, इच्छा।
अपनी इच्छा जाहिर। आप भी ऐसे करते हैं, देखो पापा अपने बारे में किसी के बारे में कुछ बोलने लगता है ना, आप भी तुरंत कहते हैं पापा मुझे भी इनके जैसे ऐसे बनना है, मैं भी बड़ा होकर ये बनूंगा। वैसे छोटू ने भी अपनी इच्छा जाहिर की। आपको पता है अगर आप इस तरह से अपने मम्मी पापा को कहते कि मम्मी पापा मुझे ये बनना है, तो उनका आंसर दे देता है, क्या कहते हैं, यस आपको बड़ा तो बनना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहते हैं ना ऐसे। वैसे ही इसके मम्मी पापा ने भी कहा कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मम्मी पापा की बातें सुननी पड़ेगी, और इसी प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को समझाया। दूसरे दिन क्या हो गया, दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। दूसरे दिन, पहले दिन छुट्टी थी, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदल गया था। कल वो नहीं थे ना वहां पर, उनको छुट्टी थी। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शिफ्ट मतलब पारी। देखो कंपनी में मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून वाली शिफ्ट, नाइट वाली शिफ्ट ऐसे होता है। शहरों के स्कूलों में भी वैसे होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून 2 शिफ्ट में स्कूल चालू होते हैं। वैसे ही पापा जब सुबह गए तब सुबह की शिफ्ट खत्म करके उनके जो स्टाफ के जो प्रमुख थे उन्होंने टीवी के स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इशारा मतलब संकेत। इशारा उन्होंने किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। उन्होंने टीवी के स्क्रीन पर उन्होंने दिखा दिया कि देखो वहां पर स्क्रीन पर एक क्या बिंदु यानी डॉट क्या हो रहा था, झलक रहा था। वह बताने लगे कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है। यह जो डॉट दिखाई दे रहा है, यह जो डॉट जो दिखाई दे रहा है वह कोई आसमान का स्टार नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़ी नहीं है। अड़ी मतलब एक ही जगह पर वह नहीं है, अड़ी एक स्थान पर। एक स्थान पर नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, वो इधर से उधर क्या हो रहा है, हिल रहा है। पिछले कुछ घंटों तक उसने अपनी क्या की है, जगह बदल दी है। और कंप्यूटर के जानकारी के अनुसार वह क्या कर रहा है, हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यह जब बात छोटू के पापा ने सुनी तो उन्हें ऐसा संदेह हुआ। संदेह मतलब क्या, शक। उन्हें ऐसा संदेह हुआ कि शायद यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अंतरिक्ष यान स्पेस सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान का मतलब है स्पेस सैटेलाइट तो नहीं है। तब उन्होंने जवाब दे दिया कि शक तो हमें भी है, शायद यह स्पेस सैटेलाइट हो सकता है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। अब आप क्या करो, इसके ऊपर बराबर से ध्यान दे दो। छोटू के पापा अब सोच में डूब गए। अब स्टाफ के लिए जो मेंबर जो थे वो तो जा रहे हैं, अब मेरी जिम्मेदारी है। और वह सोचने लगे कि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान ही होगा, स्पेस सैटेलाइट ही होगा, कहाँ से आ रहा होगा। सौरमंडल में हमारे धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर
जीवों का अस्तित्व होगा। सौर मंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, परिक्रमा करने वाले ग्रह। सौरमंडल। ओके, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। तो उन्हें ऐसे सवाल आया कि क्या ऐसा है कि अगर कोई ऐसा स्पेस सैटेलाइट है तो वह कौन से ग्रह से आया होगा? हमारी धरती पर वो क्यों आया है? वहां पर कौन से, उस ग्रह पर कौन से जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति वहां के लोग कर चुके होंगे कि हमारे यहाँ पर वह अंतरिक्ष यान छोड़ सके? बहुत से सवाल छोटू के पापा के मन में आने लगे। लेकिन उन्हें ऐसे लगा वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों का, सैटेलाइट का बहुत सा इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन अब हमारे लिए यह असंभव है। हमारे जो पूर्वज थे, जो पृथ्वी के ऊपर रहते थे, जमीन के ऊपर रहते थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से सैटेलाइट बनाए थे। लेकिन अब हम जमीन के ऊपर नहीं रहे, मंगल ग्रह के जो जमीन है उसके ऊपर नहीं रह रहे, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं? जमीन के अंदर। अब हमारे लिए यह सैटेलाइट बनाना, उसका प्रयोग करना क्या है? असंभव है। मतलब क्या? इम्पॉसिबल है। उसके लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की, शक्ति की, उष्णता की, ताकत की जरूरत है। काश अगर हम इस जो भी कोई आ रहे हैं, जो भी कोई मेहमान है, उनको हम नजदीक से देख सकते तो अच्छा हो जाता। अगर वह हमारी तरफ आ रहे हैं तो यह हमारे लिए क्या है? संभव है। मतलब क्या? पॉसिबल है, तो हम उनको देख सकेंगे। इतने में क्या हो गया? अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर आया। यांत्रिक हाथ क्या हो गया? बाहर आ गया। आपने जेसीबी देखा है? उसको देखो, एक बहुत बड़ा लंबा ना यंत्र के हाथ रहता है और बड़े क्या कहता है, वो पत्थर उठाकर ऐसे करते रहते हैं, फिर से होता है, फिर से देखा है ना? वह क्या है? यांत्रिक हाथ। वैसा यह एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब देखना, अवलोकन करना, देखना। अभी उन्होंने देखा स्क्रीन पर ये सब दिखाई दे रहा था, यांत्रिक हाथ आ रहा है और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऐसे लंबा हो रहा है। छोटू के पापा ने यह देखना शुरू किया। कॉलोनी की प्रबंधक समिति की सभा बुलाई गई। प्रबंधक समिति मतलब क्या? कार्यकारिणी। प्रबंधक समिति। देखो हमारे यहाँ पर भी हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो सभी लोगों का हम लोग क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं ना। वैसे ही इनकी भी कॉलोनी की एक प्रबंधक समिति थी, उसको इकट्ठा बुलाया गया और वहां पर अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। उस समिति में वहां के जो अध्यक्ष थे वो भाषण दे रहे थे
और उन्होंने कहा कि हाल ही में हमें एक जानकारी मिली है कि हमारे मंगल ग्रह की तरफ 2 अंतरिक्ष यान क्या कर रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान सैटेलाइट हमारे इर्द गिर्द मतलब चारों ओर हमारे इर्द गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार, यह जानकारी कंप्यूटर ने दी है, कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। 2 है, एक हमारे नजदीक से ही क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, और कंप्यूटर हमें ये बता रहा है कि यह हमारे किसी नजदीकी ग्रह से क्या किया है, छोड़ा गया है। और ऐसे हालत में अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। और उन्होंने नंबर 1 से अपना सवाल पूछा। उनका ये कमेटी जो था उसमें से जो नंबर 1 जो था उनसे उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने क्या किया, कुछ कागज समेटना, इकट्ठा करना। उन्होंने कुछ कागज समेटे और बोलना आरंभ किया। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों अंतरिक्ष यान को हम चाहे तो जलाकर खाक कर सकते हैं। खाक करना, नष्ट करना, जलाना। नंबर 1 ने बताया कि हम इस अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर अगर देते हैं तो वहां क्षमता हमारे अंदर है। क्षमता मतलब क्या है, कैपेसिटी हमारे अंदर है, लेकिन इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हासिल नहीं होगी। जानकारी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा, उससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा भी करना चाहते हैं तो इस अंतरिक्ष यान को बेकार करने के लिए जिन यंत्रों की सहायता की जरूरत हमें है, वैसे यंत्र हमारे पास अभी नहीं है। हालांकि मतलब मगर, हालांकि मतलब क्या है, मगर। हालांकि शब्द का तात्पर्य है मगर या अगर, मगर या अगर। अगर वह अंतरिक्ष यान खुद ब खुद मतलब स्वयं, खुद ब खुद मतलब क्या, स्वयं मतलब खुद हो। अगर वह अंतरिक्ष यान स्वयं खुद अपने आप से अगर जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। देखो, क्षमता मतलब शक्ति। अगर वो अपने आप से क्या करेंगे, जमीन पर, हमारे यहाँ पर वो जमीन पर उतरते हैं तो उनको फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बेकार कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अगर इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र नहीं है और किसी तरह के जीव इनमें सवार
नहीं है, मतलब कि उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने जितना स्टडी किया है। नंबर 1, अंतरिक्ष कॉलोनी की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो वो तो स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हम इनके अंदर अगर से हमें कुछ जानकारी चाहिए तो उन्हें ऐसे लगता है कि इसके अंदर कोई भी जीव जंतु सवार नहीं है, और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी जानकारी